नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे सेहत की और स्वाद की, और दोनों बहुत जरूरी हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। सरसों का तेल, सुनहरा तेल, मिरेकल ऑयल, ये हमारे घरों में बसा हुआ है, किचन्स में बसा हुआ है। बहुत गुण है इसमें और बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। लेकिन शुद्धता की पहचान क्या है और क्या क्या रिसर्च हो चुकी है सरसों के तेल में, इस सब की बात करते हैं श्री विवेक पुरी से, जो पुरी ऑयल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विवेक जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कितना भरोसा है आपको सरसों पर कि 90 साल से आपकी कंपनी वही काम कर रही है, शुद्ध जो सरसों का तेल है घर घर में पहुंचाती है। इतना विश्वास? ये जो विश्वास है, जो अटूट है, जो दृढ़ होता जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी आधारशिला है हमारे अपने लोग, हमारे उपभोक्ता, हमारे ग्राहक। अगर वो इसमें इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आप देखिए ना, लोग तो कहते हैं कई 5000 साल से चलता आ रहा है, सैकड़ों सालों से। तो हमारी आधारशिला का पहली वजह तो वो है कि अगर उनका आस्था नहीं टूटी तो हमारी कैसे टूटे। बिल्कुल। दूसरा, ये जो प्रकृति है ना, उसने ये सरसों का तेल खास इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया है, क्योंकि और कहीं नहीं मिलता तेल। हम कहीं से आयात नहीं कर सकते सरसों का तेल, ये हमारे होम ग्रोन, हमारे घर की उपज है। तो ये जो सरसों का तेल है, यहाँ पे जो ये ब्रासिका जंशिया कहते हैं इस क्रॉप को, जिससे ये बोटेनिकल नेम है, जिससे ये सरसों का तेल खास ये खुशबू वाला आप जिसका अनुभव करते हैं वो मिलता है। तो वो मतलब उसकी यील्ड पर हेक्टेयर, उसकी एग्रोक्लिमेटिक चीज़ें, उसके पानी की बड़ा सीमित रूप से यूज़ होना, लैंड कम लगनी, और हमारा किसान बड़ा खुश, उसको एमएसपी से ज़्यादा प्राइस में मिली है, तो वो भी इसकी तरफ जा रहा है, संकेत कर रहा है कि भैया ये तो नेचुरल है। और अब देखिए इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कमाल है। ओमेगा 3 का लार्जेस्ट सोर्स फिश ऑयल के बाद और फ्लैक्सीड ऑयल के बाद, पर फिश ऑयल फ्लैक्सीड ऑयल का इतना चलन ही नहीं है। लोग फ्लैक्सीड ऑयल तो आप खाने में इस्तेमाल भी नहीं करते कर भी सकते, नहीं, मतलब कुकिंग नहीं कर सकते उसमें। देयर यू गो। तो इसका मतलब ये जो ऑयल है मस्टर्ड का, ये ओमेगा का लार्जेस्ट सोर्स। अब आप इसका फैटी एसिड प्रोफाइल देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अच्छी अच्छी कंपनियां जो उन्होंने रेशियो तय की है, हमारे सरसों का तेल का रेशियो उसके सबसे करीब है। और अच्छा। हाँ, ये कमाल है, मतलब ये ऐसा प्रकृति की उपहार है, ऐसा देन है कि कमाल है सब कुछ। इसका बेस्ट बारीकी से हमने कभी देखा नहीं, जबकि इस्तेमाल इतना होता है, लेकिन ये फैक्ट तो बिल्कुल नहीं पता था। देखिए, हमें भी जब ये तथ्य पता चले, हमारा विश्वास बढ़ता गया। और आप देखिए, जो ये खुशबू है, आपको हर तेल में तो नहीं मिलती है पंजेंसी, ये अरोमा नहीं मिलता। तो पहले हमने सोचा चलो यार ये टिपिकल है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और फिर जब उसकी पंजेंसी पे अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुई, तो पता चला अरे इसके इतने गुण हैं। और फिर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी देख लीजिए, कमाल का। मतलब आप डीप फ्राइड है, आपके हर व्यंजन में डीप फ्राइड चाहिए आजकल, डीप फ्राइड किस तेल में करें, तो ये भी बड़ा अनुसंधान हुआ। तो पता चला कि एक तो ये 250 से 260 डिग्री इसका स्मोकिंग पॉइंट है, इसने स्टेबल ही रहना, आप कितना मर्जी डीप फ्राई कर लीजिए। और फिर डीप फ्राइंग में आपकी हेल्थ, जो आपने कहा स्वास्थ्य और सेहत, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इसमें आपकी जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज है वो तो 71% से कम हो रहे हैं, इसमें डीप फ्राई करें। इंडियन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए सूटेबल है। एम्स की अनुसंधान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुआ है। सो कमाल के गुण है। यहाँ तक हमारी कंपनी की बात है, बस इतना ही कहूँगा कि हम इस पर अनुसंधान करते हैं, हमारे पास पेटेंट्स भी हैं। एक लाइफ टाइम प्रकृति की दी हुई चीज़ों के लिए काफ़ी नहीं, बहुत कुछ नया नया निकलता आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो सारे जो गुण हैं इसके, हम अपने उपभोक्ता तक लेके जाएं। एक बात बताइए विवेक जी, तेलों में भी अब जो है बड़े बड़े नाम आ गए हैं कि कोल्ड प्रेस्ड हो या वर्जिन ऑयल हो या वुड प्रेस्ड हो, और सरसों के तेल को ले तो कच्ची घानी। इनमें क्या बारीकियां हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, कुछ भी अंतर नहीं है, सब एक ही किस्म के सरसों के तेल की तरफ संकेत कर रहे हैं, जो न्यूनतम आपके तापमान से निकला हुआ तेल, कोल्ड प्रेस, और उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उनको बचाने का काम करता हुआ, उसकी जो खुशबू है जिसको हम झाल भी कहते हैं, AITC, मैंने आपको पहले इसका जिक्र किया, उसको कितना बचा सकें। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं
कोल्ड प्रेस्ड, ये कुछ तो विदेशों से प्रभावित हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन मैंने नहीं सुना था कि सरसों के तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल के लिए सुना था। अगेन ये मेडिटेरेनियन जो हुआ इस देशों के हैं जी। और ये जो वुडन प्रेस्ड है ये तो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये बनता कोलू में है और कोलू में होती है इमली की लकड़ी, तो किसी ने कहा भाई वुडन प्रेस्ड बोल देते हैं। अच्छा। पर इसका जो उपयुक्त नाम है जो परंपराओं से चलता आ रहा है और उसका वजह है कि उस तरीके से सरसों का तेल बनता था ये, वो है कच्ची घानी। क्योंकि जब ये कोलुओं में बनना शुरू हुआ, ये कॉटेज इंडस्ट्री थी, बिल्कुल। सब लोग अपने घर में कोलू चार लगाए और जैसे आपने कहा भी था कि सरसों ले गए और पिट दिया, तेल निकाल दिया। तो वो जो अंदर हम मान लीजिए 40 किलो के करीब डालते हैं इस कोलू में, उसको धीरे धीरे करके तेल को निकालना, उसको घानी कहते हैं। और क्योंकि कोलू पूरी तरीके से एक बारी में निकाल नहीं सकता सारा तेल, वो 22 से 25%, 28% तक मैक्सिमम निकालता है, डिपेंडिंग ऑन कि सरसों में तेल कितना था इनिशियली। तो उसको कच्ची घानी कहा जाता है, क्योंकि पूरा काम नहीं हुआ ना, कच्ची घानी हुआ और वो निकाल लिया। उसके बाद वो जो तेल है ये ना एक्चुअली बैच प्रोसेस है, जैसे मेड टू ऑर्डर। जैसे आप हैं, आप कहते हो मेरे को झाल कम चाहिए तो हम उसको कम पिड़ेंगे, आप कोई दूसरा कहते हैं मुझे ज़्यादा चाहिए, उसके अनुसार किया जाएगा। तो ये जो आप देख रही हैं मतलब ये बिल्कुल मेड टू ऑर्डर किस्म का प्रोसेस है और इसमें कोई भी असेंबली लाइन जैसी फीलिंग नहीं है। कोशिश सिर्फ यही है, जैसे मैंने आपको बोला, कि इसके सारे एट्रीब्यूट्स को बचा के रखा जाए और ये जो बाकी बातें हैं ये थोड़ा जार्गन है और ये आज के समय का डिमांड है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो एग्मा ग्रेड 1 है, दुर्भाग्यवश अब ये कम हो गया है यूज़ करना, निर्माता यूज़ नहीं करते, बड़ी कंपनियां बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मैं लेकिन पुराने विचारों का हूँ, 90 साल से एग्मा ग्रेड 1 यूज़ करता आ रहा हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की सर्टिफिकेशन ऑन क्वालिटी है। अच्छा। और ये संकेत करती है, इन्होंने इनफैक्ट संकेत नहीं, इन्होंने परिभाषा दी है कच्ची घानी की, कि जब एक पंजेंसी एक न्यूनतम उतनी होगी तब हम आपको कच्ची घानी कहने का अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे। तो मैं ज़रूर अपने उपभोक्ता से भी हमेशा कहता हूँ कि आप एग्मा ग्रेड 1 भी देखा करें है कि नहीं, क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो FSSAI से भी कुछ चीज़ों में बेहतर है। बेहतर है, हाँ। तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर मत करें, जो मैं देखता हूं कि काफ़ी कंपनियों ने छोड़ दिया है। और ये भी दुर्भाग्य है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर्स वो ही नहीं इसको हाईलाइट करती बहुत। पर इसके अलावा मेरे ख्याल से कि जितने नाम आपने लिए इनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक ही तरफ संकेत करते हैं। तो एक तो आप कह रहे हैं एग्मार्क सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है उपभोक्ता के लिए। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो सरसों का तेल है ये रिफाइंड माना जाता है, नेचुरल माना जाता है? क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब रिफाइंड नहीं खाना चाहते हैं, रिफाइंड तेल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कम से कम यूज़ करें। तो सरसों का तेल कहाँ पड़ता है? देखिए, सरसों का तेल हमारे देश में रिफाइंड का चलन ही नहीं है। लोग कहते हैं भैया वो झाल कहाँ है, वो तो रिफाइंड तो सवाल ही नहीं। सरसों का तेल जैसे कहा प्रकृति के सबसे नज़दीक है। जैसे प्रकृति ने बनाया उसको कम से कम टेम्परेचर में निकाला ताकि सब कुछ जो प्रकृति का अपना विजन है उसमें ही उपभोक्ता को दिया जाए। रिफाइंड ऑयल जैसे आपने कहा वो थोड़ा सा आज की डेट में उसका चलन कम हो रहा है, क्योंकि उसमें आप डी कलर करते हैं, आप रंग हटाना चाहते हैं, आप उसकी खुशबू हटाना चाहते हैं, आप उसका विस्कोसिटी हैवीपन कम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो एक चीज़ बिल्कुल प्राकृतिक है उसको आप इतना ज़्यादा ट्रीट करेंगे हार्शली, तो इसलिए रिफाइंड सरसों तो बिल्कुल ही नहीं है। और रिफाइंड तेलों का चलन धीरे धीरे आजकल यही रुझान बन रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, पंजेंसी की बात करते हैं। कुछ तो आपने हमें बताया, कुछ तो स्वाद के लिए झालमुड़ी याद आ जाती है जब भी हम सरसों के तेल की पंजेंसी सोचते हैं, और आजकल तो कासुंदी के भी सैलेड ड्रेसिंग्स बन रहे हैं। और पंजेंसी को लेके उपभोक्ता को क्या अपने दिमाग में और दिल में रखना चाहिए? देखिए, पंजेंसी अगर नहीं है सरसों के तेल में तो समझिए शरीर में आत्मा नहीं है, क्योंकि पंजेंसी तो एक पहचान है कि ये सरसों का तेल शुद्ध है। मेरा जो हमारे नॉर्थ के और ईस्ट के जो हमारे उपभोक्ता हैं वो तो बिना उसके लेने को तैयार ही नहीं है, उनके हिसाब से तो फिर कुछ मिलावट है।
क्योंकि उसकी वजह भी सही है कि ये नेचुरली जो चीज़ प्रकृति की दी हुई चीज़ है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो कैसे करें। और उसमें जो झाल है उसके लिए तो ये लोग कायल हैं, मतलब वो बनाई जाती है और हम लोग इतना बड़ी मेहनत करते हैं कि ये झाल बने और ये पंजेंसी क्रिएट हो, क्योंकि इसके गुण बड़े हैं जो मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, कई लोगों की रेसिपीज़ में आवश्यकता पड़ने पे वो कम चाहते हैं, पर उसमें भी मैं तो नतमस्तक करूँगा अपने गृहिणियों को या जो भी लोग किचन में काम करते हैं। वैसे आजकल सबसे बड़े शेफ जो हैं वो मेल ही होते मेल ही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपने की। तो मैंने तभी कहा कि जो शेफ्स हैं, जो भी किचन में करते हैं काम, वो उन्होंने खुद ही ये निकाले हो, ये आविष्कार खुद किए हुए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कहीं नमक डाल लेते हैं, कहीं हींग डाल लेते हैं, कहीं कहते हैं हम गर्म करने से दूर कर लेते हैं। तो इसमें मैं उनसे ही सीखता हूँ। और आपकी ये जो पंजेंसी है, आपके अनुसार, आपकी रेसिपी के अनुसार ऊपर नीचे की जा सकती है कुछ, पर अक्सर लोग जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं उसकी पंजेंसी के साथ, जैसे मैंने वाजवान का शायद जिक्र किया कि भाई कश्मीर में वो कहते हैं भैया हमारे को तो मज़ा ही नहीं आएगा जब तक इसकी पंजेंसी ना हो। एक वैरायटी निकली है येलो मस्टर्ड ऑयल की, जिसके अंदर पंजेंसी थोड़ी कम है, या अलग किस्म की पंजेंसी, हल्की भी है और अलग सा कैरेक्टरिस्टिक है। उस क्रॉप का नाम भी ब्रासिका नेपस है। ये ब्रासिका जेनेसिया मैंने आपको बताया वो नेपस है या कैम्पेस्ट्रस है। तो उसमें आपको आपके अनुसार जितनी झाल या जैसा चाहिए वो, और वो उसका प्रचलन हो रहा है, प्लेन्स में काफ़ी यूज़ हो रहा है, पर वो 1 लाख टन से ज़्यादा पैदावार नहीं है, और ये शायद 1 करोड़ 32 लाख टन है। तो इतना अंतर है कि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और वो शायद 50 से 70 रुपये लीटर महंगा है, जो बिल्कुल प्योर येलो मस्टर्ड ऑयल है। एक बात और कहूँगा कि जो पंजेंसी की एक और खासियत है, आप लोग अचार डालते हैं, सारे घर में लोग डालते हैं, उसमें ना इसमें प्रेजर्वेटिव क्वालिटी भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं हमारे सरसों के तेल में नेचुरल। तभी इस ऑलमोस्ट अगर आप उत्तर भारत में देखें और ईस्ट में देखें, वेस्ट में देखें, तो सरसों के तेल में ही अचार डलता है। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। देखिए प्रेजर्वेटिव टेक्नोलॉजी उसमें जो है कैपेबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक, एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल है, और ये AITC, ये इसका खुशबू पंजेंसी का काम है। और आप हैरान होंगे जान के, बस पे एक लाइन और आपको ऐड करके एक नई नॉलेज देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी हुई है बाहर की, जिन्होंने अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फूड प्रोडक्ट्स के ये पंजेंसी को यूज़ किया इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, AITC को। और एक का तो मैंने सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जो पैकेजिंग है प्लास्टिक की, उसमें इसका मॉलिक्यूल इंसर्ट करना चाहते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स उसमें रहें उनकी शेल्फ लाइफ बढ़े। तो अमेजिंग क्वालिटी है इस पंजेंसी में। कॉपी करने में तो वेस्ट बहुत आगे है, और पेटेंटिंग में भी, मतलब हमारे हल्दी को पेटेंट कर ले, हमारे सरसों को पेटेंट कर ले, उसमें से चोरी कर ले उसकी खासियत और खूबियत। बट कहते हैं ना दैट इमिटेशन इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। उस भावना से लिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो विवेक जी, ये तो हुई पंजेंसी की बात या शार्पनेस की बात, लेकिन कितना जो है ऑयल डेली में इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी कोई राय है? और क्या सरसों का तेल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा है कि खाद्य तेल के बारे में जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है, क्योंकि हर चीज़ से कैलोरीज मिलती हैं, पर खाद्य तेल से क्योंकि इट्स अ फैट एट द एंड ऑफ इट, तो 25 से 30 ग्राम पर डे तक अलाउ करते हैं। पर ऑफ कोर्स हेल्थ प्रोफाइल हर एक का अलग है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट और अपने न्यूट्रिशनिस्ट जो भी आपको एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स आदि की सलाह से करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको जैसे कह रहा था कि जो आजकल एक और चलन चला है, और क्योंकि मैं अपने उपभोक्ता के साथ खड़ा हूँ, कि ऑयल्स को रोटेट करके इस्तेमाल किया जाए। चाहे मेरा स्वार्थ तो इसी में कि आप सरसों का तेल खाते रहिए, पर प्रकृति ने गुण सभी तेलों में दिए हैं अलग अलग। तो ये भी कहा जाता है और ये राय बनी हुई है कि आप अपना तेल बदल बदल के लीजिए, पर एक तेल आपको आपकी रेसिपी के बेस पे प्राथमिकता तो आपको देनी पड़ेगी। तो एक आपका मेन ऑयल हो जाता है, और कुछ एंसिलरी जो आप कभी मेडिटेरेनियन डिश है तो ऑलिव ऑयल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरसों का तेल में ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि ये आपके तला हुआ कम फीलिंग देता है, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है वो गाढ़ी है, और ये आपके व्यंजन में प्रवेश नहीं होता। थिकनेस तो फील होती है, बिल्कुल फील होती है। जो पतले तेल हैं, पाली रिफाइंड ऑयल्स, तो वो एक अमूमन तौर पे जब आप उसमें कुकिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा अंदर चले जाएंगे आपके व्यंजन के, तो आपको लगेगा अरे यार तो ये तो तला हुआ हो गया,
तो इसमें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और वैसे सरसों का तेल अमूमन तौर पे रिफाइंड ऑयल्स और बाकी तेलों से महंगा है, पर अगर अब इस तरीके से सोचें, इस दृष्टिकोण से, तो ये ज़्यादा देर तक चलता है और इसलिए ये इकोनॉमिकल ही बन जाता है ना। ये अलग सोच है ये। और इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग है कि आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप तला हुआ कम खा रहे हैं, अगर आप उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव हैं तो वो भी आपका पर्पस सॉल्व हो गया। तो मेरी वोट फिर घुमा फिरा के सरसों के तेल को ही जाएगी। प्लीज डीप फ्राइंग के लिए आप कह रहे हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो वो कम तेल सोख करता है। जैसे अगर आप ज्वार मिला दें आटे में, पूड़ी बनाए, तो वो ऑटोमेटिकली कम सोख करता है क्योंकि ज्वार का जो ग्रेन है वो थोड़ा थिकर होता है। बिल्कुल, है ना। तो ये सेम जो साइंटिफिक लॉजिक या प्रिंसिपल है वो है। ये एनालॉजी बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने दामों की बात करी। आज के दिन में अगर मैं बाहर जाती हूँ तो 120 रुपए पर लीटर का भी सरसों का तेल अवेलेबल है और 200 रुपए लीटर पे भी आपको बाजार में सरसों का तेल मिल जाएगा। क्यों इतना प्राइस डिफरेंस? देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ फिनोमिना सरसों के तेल के लिए नहीं है। कोई भी पदार्थ जो किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से बनता है उसमें ये वॉलेटिलिटी है, ये प्राइस वेरिएशन है। अच्छा। उसकी वजह है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी इस पे प्रभाव डालती हैं। सरकार की पॉलिसीज, उनके निर्देश, उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज वो भी प्रभाव डालती हैं। तिलहन की फसलों पे किस तरह का मौसम, कैसी गई फसल, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, वो भी प्रभाव डालती है। तो ये तो एक सीधा सा आंसर जो हर एग्रीकल्चर कमोडिटी में है, सरसों के तेल में इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत सस्ता सरसों का तेल लेने जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका भुगतान आप स्वास्थ्य से चुकाएं। मिलावट होती है। मिलावट होती है क्योंकि तेल थोड़ा देखने में डार्क है, तो इसमें मिलाने की जो एक टेम्पटेशन है वो निर्माता को हो जाती है। और एक बात और, कई बारी तो मैं अजीब अजीब बातें सुनता हूँ। कई लोग कहते हैं अरे मिला रहे हैं तो क्या हुआ, तेल में तेल ही मिला रहे हैं। डिसेप्शन यानी कि किसी को भी गुमराह करना, अपने उपभोक्ता को भ्रमित करना, ऐसी चीज़ों से वो शोभा नहीं देता। तो वो मिलावट का चलन हो जाता है अगर बहुत सस्ता है। तो मैं ये ज़रूर आग्रह करूँगा अपने कंज्यूमर से कि भाई अगर बहुत तेल महंगे हैं और आपको एक दो तेल ऐसे मिल रहे तो आप अपनी उस टेम्पटेशन से रुकें। एक और वजह जो आजकल नई आई है वो है नॉन स्टैंडर्ड पैक्स की। पहले सरकार की तरफ से निर्देश थे कि कुछ ही पैक्स चलेंगे। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट होता था, FSSAI होता था कि भाई ऐसा नहीं है। और उन्होंने ना सर्वे कर रखी थी कि आपके घर में कितना तेल की लागत है, तो कोई 15 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, ये सब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, SKUs हैं, और उसके हिसाब से चलते थे। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, आप कोई भी बेच लीजिए, ऊपर सिर्फ मात्रा लिख देना कितना है। हमारे भोले वाले उपभोक्ता या तो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि कौन सा महंगा पड़ रहा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि एक ही ब्रांड में इतने SKUs निकाल दिए। तो ये एक जो है प्रचलन, इसकी वजह से भी ये आपको जो अंतर आपने कहा, क्योंकि दिखने में सस्ता है पर तेल भी कम है, वो किसी को मालूम नहीं। फिर एक पर्यावरण पे इसका कितना नुकसान है, क्योंकि आपने इतनी प्लास्टिक पैकेजिंग्स निकाल दी। अब आप बार बार प्लास्टिक निकालते जा रहे हैं, उसका एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक वजह है आपके क्रशिंग के पैरामीटर्स, यानी कि उसके अपने तरीके हैं प्रोसेसिंग के। कोई लोग ज़्यादा घानी घुमा रहे हैं, 1 या 2 घंटे ले रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं, तो उसके कारण भी सरसों की तेल की कीमतों में फ़र्क पड़ता है। वो मेरे उपभोक्ता पर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा झाल चाहिए, कम चाहिए, उस सब जो आप बता चुके हैं। जो मैं बता भी चुका हूँ। और एक है सरसों की अपनी क्वालिटी। देखिए, कई बार क्या होता है कि निर्माता किसी लालचवश कभी हल्का सीड ले लेते हैं जो पहले ही रैंसिड हो चुका हो, पहले ही जल चुका हो, बहुत ही पुराना हो, फंगस भी लगी होती है। तो वो चीज़ों से अगर आप तेल बनाएंगे तो आपको सस्ता नजर आएगा। तो आज उपभोक्ता को बड़ा जागरूक रहना है, सिर्फ इस बात पे नहीं अपना निर्णय लेना कि ये सस्ता है। लेकिन मैं उपभोक्ता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम औरत हूँ, मैं कैसे पहचान करूंगी इन सब चीजों की? नहीं, जैसे आपने पूछा प्राइस के बारे में, तो ये पहले तो मैंने आपको ये अपना आग्रह किया कि आप सस्ते से अपनी सेहत मत खराब करिए। आप अपनी सस्ते से सेहत मत खराब करें। देखिए, आज आप बहुत सशक्त हैं, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास रियल टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप किसी ब्रांड की कुंडली निकाल सकते हैं,
आप किसी मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाके उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत क्या है वो निकाल सकते हैं। आज उपभोक्ता बहुत अलर्ट है, हाँ, बहुत जागरूक है, बहुत एम्पावर्ड है। हाँ बहुत एम्पावर्ड। तो आप पीमा की कुंडली निकालते हाँ वो आप निकालेंगे। क्या कमिटमेंट है? जो ब्रांड है पी मार्क, उसका क्या कमिटमेंट है? आप ही की ब्रांड है। देखिए, हमारे ब्रांड की कमिटमेंट है उपभोक्ता सबसे पहले, उसका स्वास्थ्य, उसके प्रियजनों का स्वास्थ्य, इससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए। और हम एक ऐसी कसौटी पे खड़े हैं जिसपे उसको हमारे पे एक अनशेकेबल फेथ हो गया है। अगर आप कभी उत्तर भारत की तरफ जाएं और इस एरिया में जाएं तो आपको जान के हैरानी होगी कि लोग पी मार्का सरसों का तेल बोलते हैं। अरे पी मार्का मतलब सरसों का तेल। और हम उस विश्वास के कायल हैं, हम उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो हम ना केवल FSSAI, ना केवल एगमार्क, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि बहुत ज़रूरी है, हम अपने इंटरनल पता नहीं 52-53 किस्म के चेक्स करते हैं। आज ये विश्वास खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो ये जो हमारा, अगर आपने पी मार्का का पूछा, तो हमारा यही कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं हम अपने उपभोक्ता का दिल जीते। बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि हमारे उपभोक्ता हैं, उनको पी मार्का सरसों के तेल से एक लगाव है, एक इमोशनल कनेक्ट है। और मेरी नज़र में उनको ये पता चल गया कि ये सच्ची ईमानदार कंपनी है, एथिक्स है, फेयर प्ले है। और साथ में उनको लगता है कि इनकी, मतलब ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती कंपनीज में या प्रोडक्ट्स में, पर उनकी इंटेंशन प्योर है। हम जिन सिद्धांतों पे हमारे प्रमोटर्स खड़े हैं, जिन मूल्यों पे हमने अपना पूरा ये 90 साल का सफ़र काटा है, उस सब में कहीं ना कहीं हमारे उपभोक्ता को ये विश्वास हो गया कि ये कंपनी हमारे लिए बहुत ही, और ये सही काम करेगी। सही काम। बिल्कुल। आपने SKU के बारे में बोला, वो पैकेजिंग है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जो आपने भी बताया। कंफ्यूजन होता है उससे, सभी को होता है ना? कुछ सरकार कर सकती है इसके बारे में? देखिए, जो मेरी नॉलेज में आया है कि सरकार ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जिसमें अभी नॉन स्टैंडर्ड पैक्स अलाउ हो गए, जिसके कारण ये चलन से 6-8 महीने से हम, मतलब आपको कोई भी पैक आप बेच सकते हैं जिसपे आपको सिर्फ तेल की मात्रा लिखनी है। अब जो हमारा उपभोक्ता है वो कंफ्यूज होता है, वो कैलकुलेटर लेके कहाँ बैठे, एक एक ब्रांड में इतने SKUs हैं, तो अल्टीमेटली वो, मतलब फैसला करने में, चयन करने में कम उसका ठीक नहीं हो पाता। कई बार आप मान लीजिए घर में कम तेल लेगी और कल आपके साथ कोई आपके प्रियजन बैठे हैं, आपके मित्र दोस्त आए हैं और अचानक तेल खत्म हो गया, फिर आप Q-कॉमर्स की तरफ भागेंगी, अरे अभी चाहिए मुझे तो तेल। तो वो सब भी कहीं ना कहीं मामला हिल रहा है, बिकॉज आप सोच के कुछ आए, आप तो सोच के आए सस्ता ले लिया पर तेल ही कम पड़ा। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड पैक्स का चलन है, और मैंने पर्यावरण की बात तो आपसे कही थी, तो ये थोड़ा सा सरकार को अगर अपना ये फैसला, ये निर्णय पे वो फिर से जा सकते हैं, देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और अगर वो सर्वे कराते हैं और वो लगता है कि उपभोक्ता को वाकई में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अगर ठीक समझे तो ये चीज़ विड्रॉ की जा सकती है। ये मेरा सोचा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो पहले वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट और FSSAI थे, उन्होंने बड़ा सोच समझ के SKU बनाए थे। ऐसा नहीं है कि खाद्य तेलों में कोई भी SKU चल रहा था। विवेक जी, आपने हमारे सिस्टर चैनल मिंट को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था काफी पैशन से कि सरसों के तेल को एक राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। ये आपका विजन है, कंपनी का विजन है? बताइए इसके बारे में, क्यों? देखिए, एक तो मैं कह ही चुका हूँ कि ये प्रकृति की अगर उपहार है, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ द नेचर, तो क्यों नहीं हम इसको राष्ट्रीय दर्जा दे सकते। आफ्टर ऑल मलेशिया में पाम ऑयल है, इंडोनेशिया में पाम ऑयल है, उन्होंने कैसे पूरे विश्व में अपना ध्वज फहराया हुआ है। तो हमें भी इतना विजन होना चाहिए कि हम विश्व के हर कोने में जाएं और अपना ये आयुर्वेदिक गुणों की खान वाला तेल सब जगह लेके जाएं। और मुझे काफ़ी एक विश्वास है कि जो आज की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, जो बड़ा आयुर्वेदा में, योगा में, इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो अगर ये जो नॉन टैक्स बैरियर्स लगे हुए हैं कुछ कंट्रीज़ में हमारे तेलों पे, उसके लिए वो, मतलब अगर थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस करें। देखिए, मेरा जो विजन है वो ये है कि मैं तो 360 डिग्री से कनेक्टेड हूँ, इमोशनल कनेक्ट है। मेरे लिए सिर्फ व्यापार नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ये मुनाफा बनाने का तरीका नहीं है। मैं तो बीज से लेके अपने उपभोक्ता के टेबल पे जो चीज़ जाती है, मैं उस सब चीज़ के
एक अपनी दृष्टि रखता हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ। मैं अपने किसान भाई को बेस्ट से बेस्ट सरसों का बीज दिलवाना चाहता हूँ। मैं उसके बड़ा खुश हूँ कि उसने बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली हैं। मैं टेक्नोलॉजी पे काम करता रहता हूँ कि और एफिशिएंसी आए हमारे सरसों के तेल बनाने में। मैं कंज्यूमर के लिए ये जैसे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हैं, इन चीज़ों को बड़ा हाईलाइट करता हूँ। मैं अपने स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जैसे आपने मिंट की बात की कि मस्टर्ड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए। बिल्कुल, हाँ। आखिर क्यों नहीं, अगर ये आपकी एक राष्ट्रीय स्तर की एक तिलहन की फसल है तो उसको और बढ़ाइए। खास संपत्ति है खास हमारे देश के लिए। बिल्कुल। हम्म, तो आप इसको तो ये मैं उनको कहता हूँ। देखिए मेरा तो सिंगल माइंडेड फोकस है। आप बड़ी कंपनियां चेक करेंगी कि आपको खाद्य तेल की कंपनियां और भी खाद्य तेल बना रही हैं, पर पी मार्क का मस्टर्ड ऑयल इसी में बैठी है। तो एक ये हो गया। दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो हमारा पैशन है कि हमने इसके अंदर जो एक वैल्यू है उसको अनलीश करना है। ये जो ये हम्बल मैं कहता हूँ, ये मस्टर्ड सीड बड़ा ही छोटा है लेकिन इसके अंदर काफ़ी शक्ति है, काफ़ी कुछ है। वो आविष्कार के अनुसंधान के तरीके से मैं निकालता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने उपभोक्ता को उसके पदार्थ बना के, और जहाँ पदार्थ ना बन सकें उसके बारे में बता के ये हर जगह ये बात फैलाऊं। तो मेरा तो कनेक्ट इमोशनल है। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए ये कैंपेन करके। मेरे वाकई इतना जो पैशन है किसी की आवाज में सुना नहीं है। चलिए एक मैं सवाल आपसे ये भी पूछूंगी, कैंपेन्स की जब बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये वोकल फॉर लोकल कैंपेन जो है चलाया है, उसमें मिलेट्स आते हैं, उसमें सरसों के तेल के किसानों को भी फायदा मिला है? बिल्कुल मिला है, क्योंकि अच्छा। देखिए हाँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बड़ा पुश मिला है, क्योंकि हमारा जो सरसों का तेल है पहली बात तो आयात ही नहीं होता, बनता ही नहीं कहीं और। बिल्कुल। तो हमारी ऑब्वियसली, अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया यहीं की चीज़ें खाओ, लोकल खाओ और बाहर से इंपोर्ट कम करो, तो इसका स्वाभाविक तौर से असर सारी चेन को मिला है, इंडस्ट्री को, फार्मर को, कंज्यूमर को, सबके लिए विन विन हुआ है। और मेरा तो पीछे अभियान चला था एक, मेड इन इंडिया क्यों नहीं। मैंने पूछा, इनफैक्ट वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बमन ने बात की भी, मेड इन इंडिया क्यों नहीं। तो सरसों का तेल काफ़ी चीज़ों का विकल्प है। और आप देखिए जियो पॉलिटिक्स आज जिस दौर से विश्व गुजर रहा है, वहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस है, बिल्कुल। बाहर प्राइस वॉलेटिलिटी है। आप जितना अपने देश पे निर्भर रह सकते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी है। फूड सिक्योरिटी जैसे इश्यूज जो आज की सरकार के लिए चुनौती हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का भी आह्वान दे दिया है। उन्होंने नीति आयोग से एक बहुत बड़ा दस्तावेज निकलवाया है कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। वो मैंने पढ़ा है दस्तावेज। सरसों का तेल उस आत्मनिर्भरता के जो ये विजन और मिशन है, बहुत एक सशक्त रोल प्ले कर सकता है, एक स्तंभ है, एक पिलर है। और ये जो आह्वान है कि आप लोकल चीज़ों पे ध्यान दें, ये एक सटल तरीके से उन्होंने एक मानसिकता पे भी प्रहार किया जिसमें हम अपनी स्वदेशी चीज़ें लेके गौरवान्वित नहीं महसूस करते। हमारा अभी भी एक मानसिकता है कि बाहर है तो ज़्यादा बढ़िया है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ये ज़्यादा बड़ा इसका असर या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई आप लोकल चीज़ों पे गर्व करो। बिल्कुल, ये तो मैं मानती हूँ। और मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी जो है शिफ्ट देखने को मिल रही है। लोगों को ये लग रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, जितना कम खाना बाहर से लिया जाए वो बेटर होना चाहिए। तो ये इसमें बहुत सारे जो हैं पहलू हैं। आखिरी सवाल, आपने उपभोक्ताओं के बारे में बात की, तो चलिए इस चर्चा का क्लोजर जो है, समाप्ति, हमारे उपभोक्ता के लिए आपका संदेश। देखिए, उपभोक्ता को मैं आज क्या संदेश दे सकता हूँ, वो इतना सशक्त है, इस वक्त शक्तिशाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके हाथ में जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम, रियल इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे। तो वो तो आज किसी भी निर्माता की कोई भी कुंडली, जैसे मैंने पहले कहा, खोल सकता है। उसकी इंटेंशन, उसकी क्या भावना ब्रांड के बारे में, उसकी हेरिटेज, उसकी पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, रिलायबिलिटी एंड सो ऑन। तो पर फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब स्वास्थ्य की बात आती है उसके लिए उसको बड़ा ध्यान देना है। ये जो स्वास्थ्य है ना,
ये ओवरनाइट नहीं बनता, हम्म, ये चॉइसेस आपको डेली लेनी पड़ती हैं बिल्कुल। और सही। इसके लिए जो ये स्वास्थ्य वाले पदार्थ हैं, अनलाइक जो आपके पहनावा है या ट्रैवल है, ये अलग चीज़ है, पर ये जो आपको लॉन्ग टर्म आपकी जो सेहत आप को शरीर के अंदर डाल रहे हैं, जो आप वाह, खा रहे हैं। हानिकारक ना हो, हम्म, लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान ना हो, तो इसलिए ये सब पढ़ना, निर्णय समझदारी से लेना। FSSAI की मैं बात कर चुका हूँ, लेबल्स की मैं बात कर चुका हूँ। एग मार्क के लिए मैं आपको फिर आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि भैया एग मार्क को ज़रूर देखें, उसको छोड़िए मत। उसने कच्ची घानी की परिभाषा दी, मैं तो इस बात से बड़ा कायल, तो उस पर ध्यान देना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। और एक मैं तो अपना आभार प्रकट कर सकता हूँ अपने उपभोक्ता को कि 90 साल के इस लंबे अरसे में उन्होंने हमारे को साथ दिया, हमारे प्रोडक्ट को पेट्रोनाइज़ किया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपनी रोज़मर्तबा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस कंपनी पे विश्वास किया कि भाई उनके जो प्रियजन हैं उनके स्वास्थ्य इसमें महफूज हैं। ये मेरा उनके प्रति आभार है। ये आपका असली धन है, कमाया हुआ। असली धन ये, मुनाफा कुछ नहीं, ये असली धन है जो एक ट्रस्ट कमा लिया। और 90 साल बड़ा अरसा होता है, अगर आप सोचिए कंपनियां 90 साल तक जीवित नहीं रहती। और आज मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि पी मार्क सरसों का तेल आज भी पहले से आगे बढ़ ही रहा है, और अब उसकी जो विजन है कि हम ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हों, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहना चाहता। ये सब इसी वजह से है कि आज का उपभोक्ता हमें इतना सपोर्ट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जहाँ कहीं से रेवेन्यू आता है तभी आदमी ग्रोथ प्लान्स बना सकता है। बिल्कुल। आपने बहुत ही प्यारी बात बोली कि आप ब्रांड को ग्लोबली भी ले जा रहे हैं, और कितने सारे आपने साइंटिफिक रिसर्च के साथ पेटेंट्स फाइल करे हैं, और एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक जो है कंट्रीब्यूशन सरसों के तेल का, वो भी एक बहुत बड़ा मायना रखता है राष्ट्र के लिए। विवेक जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।